कल हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में किया था क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें गिवन है सेक थीटा है वो कितना दिया हुआ है हमें 13/12। उसमें हम कैलकुलेट करना है हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 1 हमें गिवन है, बचे हुए 5 हमें फाइंड करने हैं। 5 कौन कौन से बचते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, वो हमें निकालने हैं। तो अब हमें गिवन क्या है, हमें सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये हमें क्या है गिवन है। तो अब हमें ये तो पता नहीं है परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेनियस है, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो मैंने आपको क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। ये फर्स्ट वाला साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। तो सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो ये हमें क्या दिया गया है, h/b। क्या गिवन है हमें, h/b। तो मतलब हाइपोटेनियस मतलब AC, ये साइड हमें कितनी गिवन है 30, एंड देन बेस मतलब BC हमें कितना गिवन है 12। और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। इसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, वही थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हमें हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13, मतलब 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और बेस हमें कितना गिवन है 12 का स्क्वायर। कितना गिवन है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13 कितना होता है 169। कितना होता है 169। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 इंटू 12 144। 144 इधर पॉजिटिव है, इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा नेगेटिव का, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस किया तो क्या हुआ, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, और 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, और 1 में से 1 गया तो क्या बचा आपका 1। ये हमारा क्या आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड रूट लेंगे, इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा। 25 किसका रूट होता है 5 का, मतलब p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आएगा 5। सेक थीटा की फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 5। अब हमें जो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ हम दोबारा लिख देते हैं, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। यहाँ क्या है साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा दिस वन, मतलब p/h। साइन थीटा कितना होगा हमारा p/h। परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है 5, और देन हाइपोटेनियस हमें कितनी गिवन है 13। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 5/13। ऐसे ही हम किसकी फाइंड करेंगे cos थीटा की, किसकी cos थीटा। cos थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमें वैसे तो cos थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, हम उसको क्या लिख सकते हैं 12/13 भी लिख सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो भी आपका सेम आएगा। बेस हमारे पास कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितनी है 13। या तो आप इसको 1 cos को बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख दीजिए, या आप क्या लिख दीजिए 1/sec थीटा। मतलब sec थीटा का उल्टा क्या होता है cos थीटा। ऐसे ही जो sin थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है cosec थीटा का। किसका उल्टा होता है cosec थीटा का। अब हम जैसे साइन थीटा आ गया हमारे पास 5/13, तो हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा। हम उसको क्या लिख सकते हैं h/t। मतलब कोसेक थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 13/5। क्या आएगा हमारे पास 13/5। कोसेक थीटा को आप h/p की फॉर्म से भी निकाल सकते हो और 1/sin थीटा के भी फॉर्म से निकाल सकते हो। अब हमारे पास बचता है कौन सा बचता है एक, अब हमारे पास आता है टेन थीटा। या तो आप टेन थीटा को क्या निकाल सकते हो p/b। p/b से निकालोगे टेन थीटा हमारा क्या होगा p/b से परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5 और बेस कितना हमारे पास 12। या हम टेन थीटा को ऐसे भी निकाल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे निकाल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे कि हमने sin थीटा की वैल्यू निकाली, हमारे पास कितनी गिवन है 5/13, और नीचे आ जाएगी cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 12/13।
तो यहाँ से 13 कट करो 5/12। यहाँ दोनों से हमारी tan थीटा की वैल्यू सेम आएगी। आप p/b से निकालिए या sin थीटा अपॉन cos थीटा से निकालिए, दोनों से ही वैल्यू 5/12 आएगी। हमारे पास tan थीटा आ गया 5/12। वो क्या था हमारे, मैंने क्या बताया था, p/b या sin थीटा अपॉन cos थीटा से निकाल सकते हो। अब हमारे पास लास्ट बचता है cot थीटा। क्या बचता है? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा का उल्टा होता है। आप उसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? आप इसको उल्टा करके लिख दो। बेस हमारा कितना है? 12 और परपेंडिकुलर कितना है? 5। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। एक cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो? cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या लिख सकते हो? cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा हमारे पास कितना गिवन है? 12/13। देन हमें sin थीटा कितना गिवन है? हमने निकाला है, कितना है? 5/13। आप कट कर दीजिए, क्या आएगा? 12/5। तो दोनों ही टर्म से आपका जो cos थीटा है वो सेम आएगा, 12/5। तो हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। cos थीटा हमारे पास कितना है? 12/13। sin थीटा कितना आया? 5/13। cosec थीटा कितना आया है? 13/5। tan थीटा कितना आया है? 5/12। और cot थीटा कितना आया हमारे पास? 12/5। देन अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? एंगल ए और एंगल बी है वो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री है। देन हम जो परपेंडिकुलर लेंगे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, उस पे हम कौन सा पॉइंट लेंगे? पॉइंट सी। कौन सा पॉइंट ड्रॉ करेंगे? सी। तो सच दैट है, हमें गिवन क्या है? जो cos A है वो किसके इक्वल है? cos B के। और हमें शो क्या करना है? एंगल A है वो किसके इक्वल है? एंगल B के। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं? हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये जो 90 डिग्री, यहाँ तो हमें कौन सा एंगल लेना है? एंगल C लेना है। और देन एंगल A और B है वो हमारे क्या हैं? एक्यूट एंगल्स है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है। हमने एंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें क्या गिवन है? cos A है वो किसके इक्वल है? cos B के। ये चीज हमें क्या है? गिवन है। किसमें? क्वेश्चंस में। तो अब हम cos A को क्या लिखते हैं? यहाँ लिख के देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ हम इसको क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बट ये एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा? एंगल ए के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? बेस। और दिस वन इज हाइपोटेनियस। किसके अकॉर्डिंग? एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो बेस क्या होगा हमारा? AC। और हाइपोटेनियस क्या होगी? AB। क्या होगी? AB। ऐसे ही एंगल B के अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल B के अकॉर्डिंग ये चीज तो सेम रहेगी नहीं। तो एंगल B के अकॉर्डिंग जो सामने वाली है ये आपकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। दिस वन बेस और दिस वन इज हाइपोटेनियस। तो इसके एंगल B के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा? B/C। क्या होगा? B/C। और देन हाइपोटेनियस तो हमारी सेम रहेगी, A/AB। ठीक है। अब देखो दोनों के इक्वल AB सेम है, तो क्या हो जाएगा? AB से AB को हम कट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू BC। क्या आ जाएगा? जो AC है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। तो AC इक्वल है किसके? BC के। तो यहाँ से देखो AC हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। और किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। अब हमारा क्या आ गया? AC है वो किसके इक्वल है? BC के। मतलब ये वाली साइड के अपोजिट हमारा एंगल क्या है? एंगल B। तो हम AC को क्या लिख सकते हैं? एंगल B। क्या लिख सकते हैं? एंगल B। देन हमें BC गिवन है, तो BC के अपोजिट एंगल हमें कौन सा गिवन है? कौन सा एंगल गिवन है? एंगल A। कौन सा एंगल गिवन है? एंगल A। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? यहाँ से हमारे पास आ गया जो एंगल A है वो किसके इक्वल है? एंगल B के। देन हमें यही प्रूफ करना है, देन शो दैट, हमें यही शो करना है कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल है? एंगल B के। यहाँ से दोबारा देख लीजिए, AC जो AC है उसके सामने जो अपोजिट वाला एंगल हमारे पास क्या है? एंगल B। देन ऐसे ही जो हमारे पास BC है उसके अपोजिट एंगल क्या है? एंगल A। देन यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल A है वो किसके इक्वल है? एंगल B के। और हमें क्वेश्चंस में यही प्रूफ करना है कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल है? एंगल B के इक्वल है।